हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राणा। अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कनेक्टेड स्पीच में एक तो एसिमिलेशन होते हैं। एसिमिलेशन के बाद में अपन ने देखा था कि उसमें एलिजन यानी कोई चीज़ डिसअपीयर हो जाती है, वो है। और उसके बाद में लिंकिंग देखा था, और ये लिंकिंग का लास्ट पार्ट है। इसके बाद में अपन रिडक्शन की बात करेंगे, और ये 4 हिस्से में अपन ने मेजर हेड्स में इसको बांटा था। लिंकिंग कॉन्सोनेंट इन वर्ड्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच हैव डिफरेंट रियलाइजेशन कॉज्ड बाय एस्पिरेशन। एस्पिरेशन यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब जहां हम मुंह से ज्यादा तेज हवा निकालते हैं, आवाज भी वैसी बदल जाती है। ऑन एन ओकेजन और जंक्चर, किसी एक खास परिस्थिति में, किसी एक खास अवसर पे। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, माइट रेन। ओके, माइट रेन। अब किसी सेंटेंस में जैसे माइट रेन, माइट और रेन ये दो अलग अलग वर्ड हैं। हम जो नॉन नेटिव स्पीकर हैं वो माइट और रेन को अलग अलग बोलेंगे, मगर जो कनेक्टेड स्पीच में नेटिव स्पीकर बोलता है उसको एस्पिरेशन के कारण, एस्पिरेशन यानी अगर ट को उसने ज्यादा जोर से बोल दिया तो वो बन जाएगा माइट रेन, और ट को एस्पिरेट कर दिया तो माइट रेन एज माइट रेन। ये देखिए अंतर आप, ये माइट है और ये रेन है, मगर अगर ट को एस्पिरेट कर दिया, ये ट यानी इसको जोर दे के बोल दिया तो बन गया माइट ट्रेन। इसी तरह ये जो है ये लिंकिंग का एक रियलाइजेशन है कि ये लिंक कैसे होते हैं कॉन्सोनेंट्स जो हैं। ऑल दैट आई एम आफ्टर टुडे, ऐसा हम बोलेंगे बिकॉज वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स, बट मे बी कंफ्यूज फॉर एज द पीपल whose mother tongue or who's the native speaker of English language, वो इस तरह से बोलेगा all the time। I am ये एक ही है, I am अलग नहीं है। all the time after today। so अगर हमने ट को एस्पिरेट कर दिया, if ट is aspirated, तो ये बन जाएगा ऑल दैट आई एम। ये था अभी तक हमारा शुरू में आफ्टर टुडे। यस, अब हम इसको एस्पिरेट अगर ट को कर दिया तो बनेगा ऑल दैट टाइम आफ्टर टुडे। तो ये शिफ्ट हो जाता है कंसोनेंट अगर ट एस्पिरेटेड है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ट्रेल लैंडिंग may be confused for trail ending। देखो यहां स्पेलिंग में हमने इसको क्लियर किया है। अब ल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लियर, और क्लियर को हम अगर डार्क ल बना दें, क्लियर ल वो होता है जो ल ऐसा हम बोलते हैं, ल है ना, ट्रेल लास्ट में आया ये। और डार्क ल जो होता है, जो हम थोड़ी देर तक अगर ल को अल्वेओलर से हमारी जुबान चिपका करके रखते हैं, ल। और ऑल ल छोड़ दिया हमने, ल और ल, ये 2 ल है। तो ल इज आर्टिकुलेटेड एज डार्क ल। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा है ट्रे लैंडिंग। लैंडिंग बोला हमने, ल छोड़ दिया एकदम से, लैंडिंग। मगर अगर हमने ल को डार्क कर दिया, थोड़ी देर ज्यादा चिपका दिया, तो बन गया वो ट्रेल एंडिंग। ट्रेल एंडिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। कीप स्टिकिंग, अलग अलग बोला हमने, नेटिव स्पीकर नहीं है हम। मे बी कंफ्यूज फॉर कीप्स, वो स जो है उधर नेक्स्ट वर्ड का हमारे फाइनल से जाके चिपक गया, CF से चिपक गया प से,
जो इसका CI है, सो कीप्स टिकिंग हो गया ये। अगर हमने ट को एस्पिरेट कर दिया, तीखी जोर से बोल दिया, हवा ज्यादा जोर से छोड़ दी, तो इसी तरह से ये कीप स्टिकिंग, अलग अलग बोला हमने, एज हम इसको कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बन जाएगा कीप्स टिकिंग। ओके, तो ये जो है ये लिंकिंग है। Therefore, context is important to clear the confusion rather than speaking separately. सेपरेटली बोलने के बजाय हम ना बोलें सेपरेटली, मगर हमारा कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ अगर क्लियर है तो हम शब्दों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी लिंकिंग कनेक्टेड स्पीच में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन वेयर द फंक्शन वर्ड्स आर नॉट स्ट्रेस्ड। अब क्लियर है आपको, फंक्शन वर्ड्स जो हैं, फंक्शन वर्ड्स जिनको हम कहते हैं, जो ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो कंटेंट वर्ड्स नहीं होते, यानी जिनका, अब जैसे ये हमने आर्टिकल ले लिया, द आर्टिकल, फिर हमने और भी दूसरे, ये नॉट है अगर, है ना, आर ले लिया, बी वर्ब है, ये जो ये दे है, ये फंक्शन है। तो अगर इनको हमने एस्पिरेट नहीं किया, एस या स्ट्रेस नहीं दिया, तो ये क्या, रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस हो जाते हैं मतलब ये शॉ में चेंज हो जाते हैं। शॉ मतलब इनका वोवेल अ बन जाता है, अ। सो ओनली द स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स आर गिवन एम्फेसिस इन कनेक्टेड स्पीच। फिर स्ट्रॉन्ग को ही हम स्ट्रेस करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, और फंक्शन वर्ड्स को एस्पिरेट नहीं करते, तो उनका जो वोवेल रहता है वो अ बन जाता है, और जिसको हम शॉ कहते हैं, SCHWA। The weak forms do not determine the speech and this is known as reduction. तो वीक फॉर्म जो है वो स्पीच को डिटरमिन नहीं करते, डोमिनेट नहीं करते, बताते नहीं कि क्या है। मूल रूप से हमारे फंक्शन वर्ड ही, कंटेंट वर्ड ही काम में आते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। शॉ भी देख लीजिए, हो सकता है कोई नोट पूछ ले कि शॉ क्या है। शॉ इज अ वीक वॉवेल, ये अ है, ये अ। एक इससे छोटा होता है कप के बीच में, कप, तो कप, ये अ है, फादर, अ, है ना। फिर आ होता है जैसे का, तो इज अ वीक वॉवेल एंड अदर वीक वॉवेल्स इन इंग्लिश आर ई, ए, ई एंड ऊ, ये भी वीक वॉवेल में आते हैं। अब देखिए कब आते हैं वीक वॉवेल, जब वो चेंज हो जाते हैं वीक में, है ना। बट दिस इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट इफ दीज वॉवेल साउंड्स अकर इन अ फंक्शन वर्ड, ये ध्यान रखना है कि ये साउंड अगर फंक्शन वर्ड में आती है, दे आर वीक, एंड सिमिलरली इन लॉन्ग वर्ड्स दे अकर इन वीक सिलेबल्स। तो फंक्शन वर्ड में ये वॉवेल आता है तो वीक हो जाता है, अ बन जाता है। ये जितने ये दिए हुए हैं 4। और अगर लंबे वर्ड में आता है जिसमें ज्यादा सिलेबल है, तो वीक सिलेबल बनाता है वो, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वर्ड। इसी से रिदम बनती है, ऊपर नीचे, जोर से बोलना, धीरे बोलना, दैट इज रिदम। दिस इज व्हाट गिव्स इंग्लिश अ रिदम इन स्पीकिंग। एक रिदम मिलती है हमको। रिदम मतलब स्वरों का उतार चढ़ाव। ओके, द टर्म शॉ वॉज फर्स्ट यूज्ड इन लिंग्विस्टिक्स बाय द 19th सेंचुरी जर्मन फिलोलॉजिस्ट जो थे, जैकब ग्रिम। ओके, उन्होंने पहले इसका उपयोग किया था इस शब्द का। द शॉ इज द मोस्ट कॉमन वॉवेल साउंड इन इंग्लिश, represented as a in the International Phonetic Alphabet. Any vowel letter can stand for the shaw sound. वॉवेल कोई भी हो, अगर वीक कर दिया जाए तो वो अ बन जाता है, शॉ बन जाता है। It is important to remember that only words with 2 or more syllables may have a shaw. ये शॉ जो है वो 2 या उससे अधिक वॉवेल होंगे तब इसका उपयोग मोस्टली किया जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मिड सेंट्रल वॉवेल। अब वॉवेल क्या आप देखेंगे ना, उसमें जो अपन ने डिस्क्रिप्शन लिए थे 3 लेवल 4 लेवल, तो ये मिड सेंट्रल लेवल वॉवेल कहलाता है। द शॉ रिप्रेजेंट्स अ मिड सेंट्रल वॉवेल इन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल।
अनस्ट्रेस्ड सिलेबल में चाहे वो ई हो, चाहे ए हो, चाहे ऊ हो या ई हो, वो अ बन जाता है, क्योंकि हम उसको स्ट्रेस नहीं देते, जोर से नहीं बोलते हैं. सच एज द सेकेंड सिलेबल इन द वर्ड वुमन. अब वुमन में, अब यहां पर तो हम देखिए MAN मैन बनता है, फिर वो लगाया वुमैन भी बोलते हैं लोग, मगर ये अपने आप ही ए की जगह अ बन गया. एंड द सेकेंड सिलेबल इन द वर्ड बसेस. बस को अगर हम प्लूरल करते हैं, कि अगर हमने बस को प्लूरल किया तो ये देखिए आप बसेस, तो अज हो गया. वो हमारा मॉर्फोफोनेमिक रूल कहता है कि इज होएगा, मगर और भी हमने उसको अनस्ट्रेस कर दिया तो अज हो गया. सिंस इन कनेक्टेड स्पीच दिस वॉवेल में समटाइम्स बी लॉस्ट और इट इज नॉट विजिबल क्लियरली. कनेक्टेड स्पीच में तो ये भी हो जाता है कि ये दिखता ही नहीं है, कई बार पता ही नहीं लगता कि ये है, और अगर है और दिख नहीं रहा है लिखे हुए में, अब IPA में नहीं दिख रहा है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, जीरो शॉ. जीरो शॉ हो जाता है. इवन समटाइम्स द कंडीशंस अकर व्हेन द शॉ इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर वॉवेल बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्टनेस और इनविजिबिलिटी. तो हो सकता है कि ये रहते हुए भी कुछ और वॉवेल भी हमको लगाना पड़ जाता है, क्योंकि हमें हमारी स्पीच की कनेक्टिविटी बनाए के रखना पड़ती है. तो ये भी रहेगा, मगर ये दिखेगा नहीं, पर इसकी जगह दूसरा भी इसके साथ में आ जाएगा, पर वो दिखेगा. द साउंड ऑफ शॉ इज सो अनस्ट्रेस्ड एंड सो इनऑडिबल. कम नहीं सुनाई देने वाला. इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब सुनाई देना, इनऑडिबल नहीं सुनाई देना. दैट वन में गेट कंफ्यूज्ड विद इट्स प्रेजेंस. तो किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, गलती हो सकती है कि है भी कि नहीं. स्टिल शॉ प्लेज अ वाइटल रोल इन कनेक्टिंग अ सिलेबल विद द अदर. मगर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सिलेबल से दूसरे सिलेबल को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करता है. इसी में हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं. इन कनेक्टेड स्पीच द फंक्शन वर्ड्स टेक अ शॉ. फंक्शन वर्ड्स जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, आर्टिकल हो गए, इस टाइप के जो है, दीज आर ऑल फंक्शन वर्ड्स. प्रोनाउन है ना, बी वर्ब हो गई. इन प्लेस ऑफ अदर वॉवेल साउंड्स दैट मेक देम स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग की जगह क्या है कि वो फंक्शन वर्ड्स में शॉ जो है वो एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का निर्माण करता है. अब यहां देखिए आप कनेक्टेड स्पीच में बोल रहे हैं, सेपरेट बोलेंगे तो आई कैन फ्लाई हो जाएगा, मगर इसको अगर कनेक्टेड स्पीच में बोलेंगे तो ये बनेगा आई कैन फ्लाई. सो कैन की जगह वो बन जाता है कन, और ये अ जो है ये शॉ है. नेक्स्ट, द बॉय इन द क्लास. अब यू सी द बॉय इन द क्लास, ये द जो है दी भी बोलते हैं, मगर द हो गया यहां द बॉय इन द क्लास. ओके. नेक्स्ट, वेयर विल यू गो. अब ये हमने वेयर विल यू गो. ओके. मगर कनेक्टेड स्पीच में वेयर, वल, विल नहीं, वल, यू नहीं, या, गो. ओके. तो ये जो है वीक वॉवेल बनाता है. ओके. स्ट्रेस खत्म कर देता है उसका, उस पर एस्पिरेशन नहीं होता. टेक द बुक्स. टेक द बुक्स. हियर टेक द आ गया बुक्स. अब यहां हमको क्लियर दिख रहा है कि यहां टेक में स्ट्रेस है, द में नहीं है, बुक्स में है. फिर आगे अपन स्ट्रेस पे और थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे कि कैसे स्ट्रेस शिफ्टिंग होती है और कैसे स्ट्रेस लगाए जाते हैं. सिंग अ सॉन्ग. अब हम बोलेंगे सिंग ए सॉन्ग, नो, इसको बोलेंगे सिंग अ सॉन्ग. अब ए का जो है वो अ बन गया, अ बन गया माने शॉ बन गया, ये वीक वॉवेल बन गया, और ये जो है रिड्यूस हो गया, यानी इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई. इसको रिडक्शन कहते हैं. रिड्यूस होना मतलब रिडक्शन. तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. तो मैं समझता हूं ये आपको क्लियर है. चारों हमने हेड्स देख लिए हैं. कनेक्टेड स्पीच के एस्पेक्ट्स में हमारे 4 हेड्स होते हैं. 4 में एक एसिमिलेशन होता है. एसिमिलेशन में बहुत तरीके से एसिमिलेट किए जा सकते हैं, एक दूसरे से मिलाना, जोड़ना.
फिर उसके बाद में हम करते हैं एलिजन करते हैं, किसी चीज को वहां से पूर्णतः हटा देना। फिर तीसरा लिंकिंग होता है कि एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, और कई बार लिंकिंग में नया शब्द, नई ध्वनि भी आ जाती है। और चौथा हमने दिया रिडक्शन। रिडक्शन माने उसकी शक्ति कम होना, रिड्यूस होना, कम हो जाना। तो ये हमारा कनेक्टेड स्पीच को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज। और फिर हम स्ट्रेस और स्ट्रेस शिफ्टिंग और कंटेंट और फंक्शन वर्ड्स और ये कैसे होता है, इसमें स्पीच साउंड में कनेक्शन और अपन टोन और इंटोनेशन की बात करेंगे। तो आज इतना ही अपन रखते हैं। ऑल राइट, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।